हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हमें डीओई से वर्कशीट नंबर 52 मिली है और ये वर्कशीट बच्चों आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर माय चाइल्डहुड से रिलेटेड है। बच्चों इस चैप्टर से आज एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है जिसे पढ़कर हमें समझना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर करना है। बच्चों ये चैप्टर माय चाइल्डहुड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर, ये एक बुक है विंग्स ऑफ फायर जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी। वो हमारे प्रेसिडेंट थे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, और उनकी इस टेक्स्ट बुक से उनका एक पोर्शन, उस टेक्स्ट बुक का एक पोर्शन लेके आपकी टेक्स्ट बुक में डाला गया है और उस चैप्टर का नाम है माय चाइल्डहुड। ये जो स्टोरी है, जो ये पूरे इंसिडेंट्स हैं, ये खुद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी बुक में नरेट कर रहे हैं और आपकी टेक्स्ट बुक में भी जो आए हैं इसके अंदर जो नरेटर वो कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए एक बार इस एक्सट्रैक्ट को रीड करते हैं और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. हर बच्चा जो जन्म लेता है बच्चों, उसके अंदर कुछ inherited characteristics होती हैं, यानी कुछ जन्मजात qualities होती हैं जो वो लेकर पैदा होता है। कहाँ? एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में, एक पर्टिकुलर माहौल में। जिसे आप कहते हैं ना, किसी परिवार के पास पैसा ज्यादा है, किसी के पास कम है, कहीं बच्चे को प्यार ज्यादा मिलता है किसी परिवार में, किसी परिवार के बच्चे को प्यार कम मिलता है, कहीं पर सोशल एनवायरनमेंट अच्छी होती है। तो एक पर्टिकुलर सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और इमोशनल एनवायरनमेंट में वो बच्चा पैदा होता है और फिर उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ट्रेन किए जाते हैं। मतलब आप एक बच्चा जब पैदा हुआ और थोड़ा बड़ा हुआ तो बहुत अच्छा पेंटर है, अपने आप से बहुत अच्छी चीजें बना लेता है, लेकिन अगर आप उसको एक अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं तो उसकी क्वालिटी को आप बहुत अच्छे से ब्रश अप कर पाते हैं। वो एक अच्छा पेंटर, एक अच्छा आर्टिस्ट बन जाता है, लेकिन उसके लिए उसको पर्टिकुलर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। तो उसी तरीके से वो कह रहे हैं कि जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको ट्रेन करना पड़ता है, इंप्रूव करना पड़ता है। और उन्हें इंप्रूव कौन करता है? फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। फिगर्स ऑफ अथॉरिटी कौन होते हैं? जो हमें समझाने वाले या हमारी मदद या हमें गाइड करने वाले लोग हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे बड़े या हमारे फ्रेंड्स, जो भी हमारे ऊपर जो हमें समझाते हैं ये काम कैसे होगा या हमें किसी भी लेवल पर ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें हम कहते हैं फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पर एटलीस्ट यही कहा गया है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। वो कह रहे हैं कि मैंने, कौन कह रहे हैं बच्चों इसमें? आए कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि मैंने अपने पिताजी से क्या लिया? ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन, ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन। एंड फ्रॉम माय मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। और अपनी मदर से मैंने क्या लिया? फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, यानी अच्छाई में विश्वास और दया का भाव, ये मैंने अपनी मदर से लिया। और ये सभी चीजें मेरे तीनों बहन भाइयों ने भी हमारे मम्मी पापा से ली। आई हैड थ्री, so did my three brothers and sister. I had three close friends in my childhood, Ramananda Shastri, Arvindan and Shiv Prakashan. मेरे बचपन में मेरे 3 दोस्त थे। कौन कौन? रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। All these boys were from orthodox Hindu Brahmin families. ये तीनों लड़के रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवार के थे। As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringings. बच्चे होते हुए हमें कभी भी ये डिफरेंस महसूस नहीं हुआ कि हम आपस में अलग हैं, क्योंकि हमारे रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, हम अलग अलग धर्मों के हैं या हमें हमारी परवरिश अलग तरीके से हुई है। इस कारण से हमें कभी भी आपस में भेदभाव नहीं लगा। In fact, Ramananda Shastri was a son of Pakshi Lakshman Shastri, the high priest of the Rameswaram temple. और यहाँ तक कि जो रामानंद शास्त्री थे, उनके मित्र, उनके फ्रेंड, वो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री जो कि रामेश्वरम टेम्पल के सबसे बड़े पुजारी थे, उनका बेटा था वो। और इतना बड़े हिंदू परिवार का बेटा होके भी वो एक मुस्लिम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का फ्रेंड था। Later he took over the priesthood of Rameswaram temple from his father. और आगे चलकर रामानंद शास्त्री ने अपने पिताजी से रामेश्वरम टेम्पल का प्रीस्टहुड जो था, मतलब सबसे बड़े पुजारी बनने की जो पदवी थी, वो ले ली ना, यानी कि वो बन गए खुद। उसके बाद जैसे विरासत में मिलती है तो उनको प्रीस्टहुड विरासत में मिल गया। Arvindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims. Pilgrims यानी
जो तीर्थ यात्रा करने के लिए लोग जाते हैं अपने होली प्लेसेस पर, उनके लिए जो ट्रांसपोर्ट अरेंज करने का काम है, बिजनेस है, वो किसने किया? अरविंदन ने शुरू किया। और शिव प्रकाशन बिकेम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवेज। और सदर्न रेलवेज में खाना सप्लाई करने का, खाना अरेंज करने का, केटरिंग का जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो बिजनेस होता है, वो किसने किया? शिव प्रकाशन ने। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। द बॉयज हैड डैश फ्रेंडशिप। बॉयज की कैसी फ्रेंडशिप थी? कैजुअल मतलब अचानक बस ऐसी ही थी, या ट्रेजर्ड बहुत वैल्यूएबल थी उनके लिए वो फ्रेंडशिप। डिस्टेंट दूर से, वन साइडेड एक तरफा, ट्रेजर्ड। इसका आंसर है बच्चों ट्रेजर्ड, उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट थी फ्रेंडशिप। क्लोज फ्रेंड्स थे वो, लिखा ना बच्चों यहाँ पर, आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन अबव एक्सट्रैक्ट? इस पूरे एक्सट्रैक्ट का जो हमें पैराग्राफ दिया गया है, इसका मेन आइडिया क्या है? हमें 4 आइडियाज दिए गए हैं, उन चारों में से हमें चूज करना है। पहला है कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अपब्रिंगिंग, हर चीज आपकी परवरिश पर डिपेंड करती है, एक थॉट ये है। दूसरा थॉट है डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट, आप क्या गोल अपनी लाइफ में सेट करते हैं और क्या पा पाते हैं एक्चुअली, वो किस पर निर्भर करता है? डिसिप्लिन में। अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं तो जो आप पा रहे हैं और जो आपने सोचा था वो चीज एक हो जाती है। तीसरा थॉट है द मिस्टिकल बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड मेक्स ऑल मेन ब्रदर्स, यानी जो भाईचारे का भाव है वो सारे मतभेद खत्म कर देता है और लोगों के बीच में भाईचारा फैलाता है। क्या इस पैराग्राफ का ये थॉट है? फोर्थ है मेनी पीपल विल वॉक इन एंड आउट ऑफ योर लाइफ बट ओनली ट्रू फ्रेंड्स विल लीव फुटप्रिंट्स इन योर हार्ट। बहुत लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन जो सच्चे दोस्त होते हैं वो आपके दिल पर छाप छोड़ जाते हैं। ये चौथा थॉट है बच्चों। अब इन चारों थॉट्स में से कोई एक थॉट इस पैराग्राफ को डिफाइन करता है, वो है फर्स्ट थॉट, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अपब्रिंगिंग, हर चीज आपकी परवरिश पर निर्भर करती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1। आगे मूव करते हैं बच्चों। क्वेश्चन थर्ड है The extract uses the phrase figures of authority. Extract में phrase आया था figures of authority. Which of the following expressions is incorrect with respect to the word figure? Figure word से related इनमें से कौन सा word सही नहीं है बच्चों? Figure एक sign भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, yes. So option 1 is correct. Figure कोई shape भी हो सकती है, हाँ हो सकती है. So option 2 is also correct. Figure means misinterpret, गलत इंटरप्रेट कर लेना, नहीं, ये तो गलत है। So our answer is option 3. एक बार option 4 भी देख लेते हैं, number. Figure can be a number? Yes. Next है बच्चों, choose the option that lists the set of statements that are true according to the given extract. हमें जो extract दिया गया है उसके हिसाब से कौन सी statements इसमें से true हैं, एक से ज्यादा भी true हो सकती हैं। He inherited faith and goodness from his mother. उन्होंने अपनी माताजी से अच्छाई में विश्वास लिया, ये true है। Yes, this is true. हम इसको true के लिए मार्क कर लेते हैं। His sister inherited honesty from her mother. उनकी बहन ने अपनी माँ से ऑनेस्टी ली, नहीं, तीनों बहन भाइयों ने और एपीजे अब्दुल कलाम ने माँ से क्या लिया था? गुडनेस एंड काइंडनेस। ऑनेस्टी उन्होंने फादर से ली थी, सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड इज ही एंड हिज सिबलिंग्स इनहेरिटेड नो क्वालिटीज फ्रॉम देयर पेरेंट्स। उन्होंने और उनके बहन भाइयों ने कोई भी क्वालिटी नहीं ली अपने पेरेंट्स से, अगेन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। फोर्थ है हिज ब्रदर इनहेरिटेड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर। उनके भाई ने अपने फादर से सेल्फ डिसिप्लिन लिया, यस, उनके ब्रदर ने भी, यहाँ तक कि बाकी के बहन भाइयों ने भी, और उन्होंने खुद ने भी अपने फादर से सेल्फ डिसिप्लिन और ऑनेस्टी लिया था। सो ऑप्शन 4 इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमारा जो आंसर होता है वो होता है 1 and 4, ऑप्शन सी। फिफ्थ है बच्चों, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइज फैक्ट्स एंड ओपिनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स बिलो। यानी हमें ये 4 बच्चों की ओपिनियंस दी गई हैं, 4 बच्चों की स्टेटमेंट्स दी गई हैं, सॉरी, और इन स्टेटमेंट्स में से हमें फैक्ट और ओपिनियन अलग करने हैं। फैक्ट क्या होता है बात बच्चों? जो सच कही हुई बात होती है, जो हमने ऊपर एक्सट्रैक्ट में या कहीं लिखी हुई है, वो फैक्ट है, वो किसी की ओपिनियन पे बेस्ड नहीं है बात। और ओपिनियन होती है राय देना, आप किसी बात के बारे में सोचकर राय देते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सच हो या ना हो। अब पहला है द चिल्ड्रन कुड हैव चोजन सम डिफरेंट प्रोफेशंस, इजंट इट? बच्चे चाहते तो कोई और प्रोफेशन भी चूज कर सकते थे। ये तो एक ओपिनियन है ना बच्चों, आप राय दे रहे हैं कि बच्चे ऐसा कर सकते थे। तो फर्स्ट इज ओपिनियन। सेकंड, द चिल्ड्रन नेवर फेल्ट
दे वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बच्चों को ये कभी नहीं लगा कि वो एक दूसरे से अलग हैं। ये किसी की राय नहीं है, ये फैक्ट है, हकीकत थी ये, दिस इज ट्रुथ, कि बच्चों को कभी लगा ही नहीं कि वो एक दूसरे से अलग हैं। और ये हमारे पैराग्राफ में भी स्टेटमेंट लिखी हुई है। सो इट्स अ फैक्ट। थर्ड आता है बच्चों, आई थिंक इट वॉज अ वेल नेट सोशल बॉन्ड विच मेड द डिफरेंस। मुझे लगता है वो उनकी आपस की जो सोशल बॉन्ड थी ना, उसके कारण इतना डिफरेंस था उनकी रिलेशनशिप में कि वो इतने अच्छे दोस्त थे। अगेन बच्चों, वो सोच रहा है, ओपिनियन दे रहा है, राय दे रहा है, दिस इज नॉट ट्रूथ। ये सच हो भी सकता है और नहीं भी, तो ये क्या हुई, ओपिनियन। फोर्थ है, वेल दिस इज द रीजन इंडिया हैज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वेल, हाँ, यही रीजन है कि इंडिया के अंदर इतनी डाइवर्सिटी होते हुए भी एकता है, अनेकता में एकता है। तो ये भी एक ओपिनियन है कि हो सकता है यही रीजन हो, ये फैक्ट नहीं है। एटलीस्ट इस पैराग्राफ के रिलेशन में ये फैक्ट नहीं है। फोर्थ पॉइंट। तो हमारे फैक्ट क्या हुआ बच्चों, सिर्फ सेकंड पॉइंट, और ओपिनियन हुई 1, 3 एंड 4। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब सभी बच्चे अपनी वर्कशीट्स को कंप्लीट करेंगे और अपनी टीचर्स को सेंड करेंगे।